करेंगे। हाँ, बातचीत होगी, हो सकता है कि कुछ नामों पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही हो, जिसमें महिला मुख्यमंत्री की बात या जो सामाजिक समीकरण जो है उस पर बात चल रही होगी कि किस वर्ग से किनको ये जिम्मेवारी दी जाए, या सम्राट चौधरी जी जो लवकुश समाज से आते हैं उनको ये दायित्व दिया जाए। नीतीश कुमार जी के वो काफी करीबी हैं। तो अमित शाह जी आएंगे तो केवल नॉमिनेशन कराने नितिन नवीन जी की थोड़े आएंगे, वो तो इस पर भी बात आएंगे। और बिल्कुल अब तो भाई पावर ट्रांसफर की बात हो रही है। 20 वर्षों से अगर मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार का दायित्व नीतीश कुमार जी संभाल रहे थे, तो किसको पावर दिया जाए और कितना संतुलन के साथ पावर दिया जाए, ताकि बंगाल का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, अन्य राज्यों का जो 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है उस पर इसके सकारात्मक संदेश जाए, अच्छा मैसेज जाए, इसकी भी पटकथा लिखी जाएगी। तो अमित शाह जी तो बात करेंगे ही, मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देंगे, मुख्यमंत्री जी से भी वो बात करेंगे, अपनी पार्टी के जो उनके कोर कमेटी के लोग हैं उनके साथ बात करेंगे। हो सकता है कि गठबंधन के साथियों के साथ भी बैठे। कभी कभी होता क्या है कि बड़े नेता नाम तय कर लेते हैं, हाँ। लेकिन सहमति लेने की कोशिश वो करते हैं कि भाई क्या ये नाम कैसा रहेगा, इनको अगर बिहार का दायित्व दिया जाएगा। चूंकि जो इनके गठबंधन के साथी हैं उनको भी पता है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, उनके विधायकों की संख्या बड़ा है, जो वो तय करेंगे तो सहमति एक तरह से औपचारिक सहमति तो लेनी ही पड़ती है, तो औपचारिक सहमति भी अमित शाह जी सब लोगों से ले लेंगे। तो अमित शाह जी आएंगे तो बिल्कुल आपके प्रश्न से मैं सहमत हूं कि निश्चित रूप से कल इस पर बात होगी, या कोई नाम तय कर लिए होंगे तो बताएंगे भी जी। हाँ, नीतीश कुमार जी अगर इस दायित्व से मुक्त होंगे तो फिर ये जिम्मेवारी किसको दी जाएगी। लेकिन अभिरंजन जी, यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि वो 20 साल से बिहार में रहे हैं और एक तरीके से हमने देखा महिला सशक्तिकरण की बात हो, शराबबंदी की बात हो, साइकिल योजना, पोशाक योजना, मतलब बहुत काम उन्होंने किया है। अब जो नया चेहरा आएगा, नहीं लगता आपको कि बहुत कंपैरिजन होना शुरू हो जाएगा? पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं, चुनौती? निश्चित रूप से देखिए, वो तो नीतीश जी के पहले कार्यकाल से उनके बाद के कार्यकाल का भी कंपैरिजन होता है। तो ये तो देखो चलेगा, जब पिछला नेता जाएगा, जो आया है उसको जाना है। अब नीतीश जी ने इतनी लंबी पारी खेली है, सफल पारी खेली है, अच्छी पारी खेली है, बिहार में कई सारे बदलाव वो लाए हैं। आलोचक आलोचनाएं भी करते हैं, लेकिन कई सारे बदलावों के वाहक तो वो रहे ही हैं। तो जब भी अब जो अगला आएगा निश्चित रूप से तुलना तो होगी। लेकिन देखिए एक बात तय है कि जो भी हो रहा है बिहार के अंदर, उसमें मैं ये समझता हूं कि भाजपा और जदयू दोनों के लिए विन विन सिचुएशन की स्थिति रहने वाली है। क्योंकि न तो इस वक्त भाजपा ऐसी स्थिति में है कि वो जेडीयू को दबा ले, न जेडीयू इस स्थिति में है कि वो भाजपा को दबा ले। तो जो भी होगा दोनों की सहमति से होगा, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन की स्थिति रहेगी। नीतीश कुमार को कोई पक्का प्लान दिया गया है, कोई कॉन्क्रीट प्लान दिया गया है जिसको नीतीश कुमार जी अपने फेवर में मान रहे हैं, तभी वो राज्यसभा रूट से एग्जिट करने के लिए तैयार हुए हैं। और बीजेपी उनको यदि राज्यसभा रूट देकर एग्जिट करा रही है, तो बीजेपी ने भी अपने लिए निश्चित रूप से कोई ऐसा अवसर तलाशा है जिसकी उसको 20 साल से प्रतीक्षा थी। अब नामों की जहां तक बात है, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि जैसा हमारे पैनल में बैठे हुए दोनों वरिष्ठ पत्रकार संजय जी और अरुण जी कह रहे हैं, ये पहले से तय हो गया होगा और 2 लोग ही जानते हैं इस बारे में। मैं कहता हूं कि ये 4 लोग हो सकता है कि जानते होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ऑब्वियसली राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो नितिन नवीन जी भी जानते होंगे, और नीतीश कुमार निश्चित रूप से जानते होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही ये सारी चीजें बुनी जा रही हैं। तो कम से कम 4 लोग हो सकता है, कौन जानता है 5वां व्यक्ति संजय झा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनको भी कॉन्फिडेंस में नीतीश जी ने कम से कम लिया हो। तो 4-5 लोग तो देखो इस बारे में जानते हैं, और बिना किसी कॉन्क्रीट प्लान के इतना बड़ा मूव तो लिया नहीं जा रहा है। तो चीजें सारी तय हो चुकी हैं, किसको क्या बनना है नहीं बनना ये तय हो चुका है। बात वही है कि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, ये मेरी राजनीतिक समझ कहती है। निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अगर बन सकते हैं तो बन निश्चित रूप से सकते हैं कि जेडीयू के पास इस तरह का मैंडेट है, नीतीश कुमार जी की यह हैसियत है, जेडीयू की हैसियत है गठबंधन में कि वो अपने बेटे को बना सकते हैं। लेकिन फिर सवाल वही रहेगा कि यदि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं
तो अपने बेटे को एक्टिव पॉलिटिक्स में अगर वो लॉन्च करते हैं तो उनका जो कि लॉन्च करने जा रहे हैं ऐसा लग रहा है तो उनका जो पुराना आदर्श सेट किया हुआ था वो कहां पे जाके टिकता है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं आपको कि निशांत कुमार बीजेपी से तो देखो मुख्यमंत्री जिसको भी बनना होगा वो दो लोग तय कर लेंगे और सिर्फ सामाजिक समीकरणों राजनीतिक समीकरणों की ही बात है कि वो कोई पिछड़े वर्ग से होगा, कोई महिला होगी, कोई लवकुश समीकरण का होगा, कोई सामान्य वर्ग से होगा। क्योंकि देखो भाजपा एक ऐसी पार्टी है और राजनीति में अभी ऐसे हालात हैं कि कोई भी समीकरण उनको फिट बैठेगा। लवकुश समीकरण चूंकि उनका 20 साल से आजमाया हुआ समीकरण है तो वो भी उसमें से भी किसी को बना देते हैं तो वो कहेंगे कि भाई अपने समीकरण को देखकर इन्होंने बनाया। सामान्य वर्गों में अभी बहुत नाराजगी है, अगर उससे ये बना देते हैं तो भी माना जाएगा इनका मास्टर स्ट्रोक। देखो यूजीसी कानून को लेकर इतना विरोध था, इन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया कि भाजपा जाति की राजनीति नहीं करती है। और बिहार जैसे राज्य में जहां कोई सोच नहीं सकता कि सामान्य वर्ग से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है वहां से भी भाजपा बना सकती है। कोई यादव हो सकता है, वो मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि वही एकमात्र किला है। मुसलमानों के वोट भाजपा को नहीं चाहिए देखिए, लेकिन यादव ही एकमात्र किला है जिसको अभी तक भाजपा पिछले 20 साल में नहीं भेद पाई है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाकर उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों को साधना तो असंभव है, हम लोग पहले से कह रहे थे। तो अगर बिहार के यादवों को साधना है, उत्तर प्रदेश के यादवों को साधना है तो यहीं पर यादव लीडरशिप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बिहार में यादव लीडरशिप को आगे बढ़ाई जा सके। अरुण जी, ये चीजें एक लास्ट कमेंट अरुण जी से भी ले लेते हैं, हमारे पास समय की भी थोड़ी कमी है। जी बिल्कुल। अरुण जी आपको क्या लग रहा है? हाँ नहीं देखिए, कोई नीतीश कुमार की जगह होगा कोई पिछड़ा ही होगा। जिस स्टेट में 65% पिछड़ों की आबादी है तो 36% अति पिछड़े और 27% पीछे 63%, तो वहां नीतीश कुमार को कोई रिप्लेस पिछड़ा ही करेगा। ये तो पहले मुझे लगता है कि इसमें कोई जोखिम राजनीतिक जोखिम बीजेपी नहीं लेगी। अब पूरी केंद्र की राजनीति में पिछड़ों की राजनीति अभी नरेंद्र मोदी करते हैं। हाँ, अगड़ों का समर्थन मिलता है, अलग अलग यूपी में बिहार में अलग अलग कंडीशन है। एक तो ये है, हाँ ये सरकार बनेगी तो एक सबसे बड़ा बदलाव जो नीतीश कुमार के लिए बड़ा श्रेय जाता है, अप्रैल 2016 से जो यहाँ बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, अभी असेंबली के बीते बजट सत्र में जिस ढंग से शराबबंदी को समाप्त करने के लिए इवन बीजेपी के एमएलए जिस ढंग से मुखर होकर सदन में और सदन के बाहर आवाज उठाते रहे हैं, तो शराबबंदी का जो कानून है अभी निश्चित रूप से वो डाइल्यूट होगा कोई स्वरूप में। जो नीतीश जी के रहते ये संभव नहीं था। नीतीश जी के अरुण जी माफी के साथ आपको मैं रोक रही हूँ क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। देखिए अब बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे तो बिहार के सीएम के पद पर कौन आएंगे, और इसी के